सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेमः। भगवान कैसे है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद शब्द में 3 व्युत्पत्तियां हैं, सत, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं? जो त्रिकालाबाधित सत हो वो सत, जिसकी सत्ता त्रिकालाबाधित हो। आपके पास में सोने की एक ईंट है तब भी वो स्वर्ण है। आप किसी स्वर्णकार के पास ले गए, उससे अनुग्रह किया, आग्रह किया कि इसको अनेक प्रकार के आप आभूषण बना दो। उसने अपनी एन केन प्रक्रिया के माध्यम से उसको आभूषणों में सुसज्जित कर दिया, उस ईंट को परिणित कर दिया, तब भी वो स्वर्ण है। और एक दिन पहनते पहनते आपका मन भर गया, तो आपने पूरे आभूषण उठा के खलबत्ता में धर के कूट दिए, तब भी वो सोना है। मिट्टी जमीन में पड़ी है तब भी वो मृतिका है। किसी कुंभकार के हाथ लग गई, उसने अपनी हस्त कौशल के माध्यम से अनेक अनेक रूपों में उसका विभाजित कर दिया, उसको स्वरूप दे दिया, सुराही बना दी, कुल्हड़ बना दी, दिया बना दिया, तब भी वो मिट्टी है। उपभोग करने के बाद में आपने उसको त्याज्य स्थिति में पहुंचा दिया, तब भी वो मिट्टी है। भगवान श्री हरि चतुश्लोकी भागवत में कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत सत्परम पश्चादहं यदेतश्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् हृतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। भगवान कहते हैं कि मैं ही पहले था, मैं ही अब हूं और आगे भी मैं ही रहूंगा। यह है सत्य। दूसरा शब्द आता है चित्त। चित्तम चित्त बिजानीयाद। चित्त का मतलब होता है चैतन्य। चित्त चैतन्य। वृक्ष जड़ है, कहीं चल फिर नहीं सकते, हम चैतन्य हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन बात समझने की है, हम भी चैतन्य हैं और श्री हरि भी चैतन्य हैं। तो हमारी चैतन्यता में और ठाकुर जी की चैतन्यता में अंतर क्या है? आपके घर में पंखा लगा है, एलईडी लगी है, गीजर लगा है, एयर कंडीशनर लगा है, हीटर लगा है, फ्रिज लगा है, बल्ब लगा है। बिजली के अनेक उपकरण आपके घर में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका घर बिजली घर है। आपके घर में बिजली कब तक? जब तक आपका कनेक्शन उस पावर हाउस में फिट है, तब तक। पावर हाउस में कब तक? जब तक आप बिल अदा करते रहेंगे तब तक। ठीक उसी प्रकार हमारे नेत्र भी कार्य कर रहे हैं, हमारी नासिका भी सक्रिय है, हमारी ग्रहणेंद्रिय भी सक्रिय है, श्रवणेंद्रिय भी उत्तेजित है, स्पर्श इंद्रिय भी है, हमारी इंद्रियां सभी कार्यरत है। लेकिन कब तक? जब तक हमारा कनेक्शन उस पावर हाउस से फिट है तब तक। और वहां से लाइन कटी, महाराज जी आंखें भी लगी रह जाती हैं, हाथ भी लटके रह जाते हैं। चाय लगा लो इत्र चमेली, चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तीसरा शब्द आता है आनंद। ये बड़ा दिव्य शब्द है। आनंद कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु का नाम नहीं है। आनंद कोई भौतिक वस्तु का नाम नहीं है। आप बहुत ऐश्वर्यवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप अपने ऐश्वर्य के सामर्थ्य पर आप अनेक प्रकार के सुख के साधन एकत्रित कर सकते हैं। आप बहुत मोटा डल्लब का गड्ढा डलवा सकते हो महाराज,
नींद नहीं ला सकते। आप अनेक प्रकार की बहुमूल्य सामग्रियों से युक्त व्यंजन भोजन तैयार करा सकते हो, भूख नहीं ला सकते। हम और आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो कई कई शुगर फैक्ट्रियों के मालिक हैं, एक दाना चीनी नहीं खा सकते। हमारा कितने ऐसे लोगों को तो मैं बाई नेम जानता हूं जिनके 3-3, 5-5 ऑयल मिल्स हैं, पर इतनी सी भी चिकनाई नहीं खा सकते। एक वह है जिसके पास कितना है उसको खुद ही पता नहीं है, फिर भी महाराज 4-4 गोली नींद की खा रहा है और नींद नहीं आ रही। और एक वह है जिसके तन पर 2 अंगुल की लंगोटी भी नहीं है, फिर भी मौज उड़ा रहा है, फिर भी आनंद ले रहा है। नेत्र बंद करके जिस दिन आपको आत्मबोध हो जाएगा, उस दिन आपके स्वयं कभी एकांत में बैठ करके अपने आप से प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो आपके अंतर मन से एक ध्वनि आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहां नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। आत्मबोध का ही नाम आनंद है। जिस समय आपके अंदर ये स्वरूप, आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाए, जिस समय आपको यह निश्चित हो जाए, आपका मन मस्तिष्क मानने पर मजबूर हो जाए, केवल इतनी सी बात है, मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, इसी का नाम आनंद है। अच्छा भाई, भगवान का स्वरूप बड़ा अच्छा है। करते क्या है ठाकुर जी? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, सृजन करते हैं और फिर संहार कर देते हैं। ऐसे हरि से सेवा करने से हमको क्या फायदा? शास्त्रकार कहते हैं तापत्रय विनाशाय। जीव के जीवन के जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, इस त्रितापों से कभी वह ग्रसित नहीं होता। जो व्यक्ति गोविंद के पाद पद्म की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, मेरे भैयाओ, उसके शोकाश्रु सदा सर्वदा के लिए सूख जाया करते हैं। वो हमेशा आनंद में रहता है, मौज में रहता है। ऐसे भगवान के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। अकेले कन्हैया को नहीं, शास्त्रकार कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री